नीतीश कुमार ने कर दिया मोदी शाह का प्लान फेल। आखिर बीजेपी की कौन सी रणनीति को भाप गए नीतीश कुमार? पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से किसका खेल बिगाड़ा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। क्या नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सियासी दांव चल दिया है? क्या बीजेपी जिस रणनीति पर कई महीनों से काम कर रही थी उसे नीतीश कुमार ने समय रहते समझ लिया? क्या यही वजह है कि केंद्र की राजनीति में जाने का रास्ता उनके सामने खुला होने के बावजूद भी उन्होंने उससे दूरी बना ली? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का नीतीश का ऐलान आखिर सिर्फ एक चुनावी फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह या फिर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक मिशन छुपा हुआ है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में भी इन मुद्दों को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को दिल्ली लाकर नई रणनीति बनाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ने से इनकार करके अपना अलग संदेश दिया है और बहुत बड़ा संदेश दिया है। आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन सा बड़ा राजनीतिक गणित छुपा हो सकता है? लेकिन उससे पहले आप भी इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप भी जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि पंजाब में जेडीयू का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य छुपा हुआ है? सबसे पहले दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। बिहार पॉलिटिक्स। पंजाब चुनाव में जेडीयू ने यूं ही नहीं मारी एंट्री। नीतीश का ख्वाब पूरा करने की ख्वाहिश। भारतीय राजनीति में कभी भी कोई बड़ा फैसला दोस्तों बिना राजनीतिक कारण के नहीं लिया जाता, ये बात सब जानते हैं। जब कोई नेता मंत्री बनने से इनकार करता है, जब कोई पार्टी अचानक किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने का फैसला करती है, जैसे कि नीतीश कुमार ने अभी कर लिया, या जब कोई संगठन अपने पुराने क्षेत्र से बाहर विस्तार करने लगता है, तो उसके पीछे केवल चुनाव नहीं होते बल्कि आने वाले कई वर्षों की रणनीति काम कर रही होती है। और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश ने बड़ा दांव चल दिया है जिससे भाजपा भी बौखलाहट में है। और यही वजह है कि इन दिनों दो घटनाओं ने सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। पहली, केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की संभावित भूमिका को लेकर चर्चाएं, और दूसरी, पंजाब विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी। अब दोस्तों, सबसे पहले रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट को समझिए क्या कुछ है मामला। चुनावी जंग के जरिए जनता दल यूनाइटेड केवल विधायकों की संख्या के पीछे नहीं भाग रही। जेडीयू सूत्रों की माने तो पार्टी एक नई लड़ाई की मुहाने पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इस जंग में संगठन को और आगे ले जाने का लक्ष्य शामिल है। ये जंग या तो पार्टी विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की ओर उठाया गया नया कदम है। आपको बता दूं, झारखंड, मणिपुर के बाद जेडीयू का अगला लक्ष्य पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 बनने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी का ख्वाब नीतीश कुमार ने बहुत पहले देखा था और अब ये पूरी पार्टी की ख्वाहिश बन गई है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। कैसे जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और क्या है इसके लिए रणनीति, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल वर्ष 2027 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का अगला अखाड़ा पंजाब बनने जा रहा है। पंजाब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह बेनीपाल के बयान पर भरोसा करें तो जेडीयू पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों में जेडीयू 45 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि 45 सीटों पर अकेले चुनाव की रणनीति पे काम शुरू हो चुका है। कारण बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का विशेष प्रभाव पंजाब के जनमानस पर काबिज है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के दोषराहित और अभूतपूर्व आयोजन के कारण राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार भी पंजाब से अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब आपको बताती हूँ कि आखिर पंजाब विधानसभा चुनाव से क्या चाहता है जेडीयू। जनता दल यूनाइटेड का पहला निशाना
पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को महत्वपूर्ण स्थिति में लाना है। जेडीयू राजनीतिकारों का दूसरा निशाना होगा कि पार्टी को पंजाब विधानसभा में 6% वोट आ जाए। 4 विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू को 6% वोट आ जाते हैं, मान लीजिए, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा और यही उसका मेन फोकस है। जनता दल यूनाइटेड आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव में 6% वोट हासिल करती है तो 3 राज्यों में पार्टी का विस्तार पूरी तरीके से संभव है। और अगर 5 राज्यों में कोई और विधानसभा चुनाव में शामिल होने की रणनीतिक घोषणा हो और चुनाव के बाद बिहार समेत 4 राज्यों में 6% वोट आ जाए तो भी जेडीयू राष्ट्रीय दर्जा पा सकती है। और इसी रणनीति पर नीतीश कुमार जो है काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से भाजपा की रणनीति को भांप लिया था। इसलिए माना जा रहा है कि अब बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने कर डाला है। इसी बीच राजनीतिक एक्सपर्ट्स का एक वर्ग मानता है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार बिहार है। उनकी पहचान दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार की राजनीति से बनी है। ऐसे में अगर वो पूरी तरह दिल्ली की राजनीति से सक्रिय हो जाते तो स्वाभाविक रूप से बिहार में संगठन की कमान कमजोर पड़ सकती थी और किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन ही होती है। और अगर कमजोर पड़ती तो संगठन पूरी तरीके से कमजोर हो जाता। अगर संगठन कमजोर हुआ तो आने वाले वर्षों में पार्टी भी पूरी तरीके से खत्म हो सकती थी, कमजोर हो सकती थी। और यहीं से दूसरी सोच सामने आती है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार शायद आने वाले समय में खुद चुनावी राजनीति से धीरे धीरे पीछे हटना चाहें, लेकिन उससे पहले वो अपनी पार्टी को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि उनके बाद भी जेडीयू का राजनीतिक अस्तित्व जो है बना रहे और जेडीयू जिंदा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने बिहार में रहकर संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा लक्ष्य भी छुपा है? अब बात दोस्तों केवल बिहार की नहीं रह गई, अब बात पंजाब तक पहुंच गई है और यहीं से पूरी राजनीतिक कहानी जो है नया मोड़ ले लेती है कि आखिर पंजाब में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सीटें जीतने की कोशिश है या राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है? और अगर ऐसा है, मान लीजिए, तो इसका असर जो है सबसे ज्यादा किस पार्टी पर पड़ सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर पंजाब ही क्यों, जब जेडीयू का सबसे मजबूत आधार बिहार है, जब बिहार के बाहर पार्टी का संगठन अभी सीमित है, तो फिर पंजाब जैसे राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला आखिर क्यों लिया गया? ये भी एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। और सवाल के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा लक्ष्य छुपा हुआ है जो अभी सबके सामने नहीं आया है? यहीं से पूरी कहानी जो है नया मोड़ लेती हुई दिख रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में जेडीयू ने यह महसूस किया है कि केवल बिहार तक सीमित रहने वाली पार्टी भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकती और इसीलिए पंजाब वाला फैसला जेडीयू ने लिया है। अगर किसी क्षेत्रीय दल को लंबे समय तक अपनी पहचान बनानी है, पहचान बनाए रखनी है, पार्टी को मजबूत करना है, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, तो उसे दूसरे राज्यों में भी संगठन खड़ा करना होगा। यही कारण है कि झारखंड, मणिपुर और पंजाब जैसे राज्यों में जेडीयू लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करती हुई अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर ये रणनीति सफल होती है तो जेडीयू को सिर्फ सीटों का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों, बल्कि जेडीयू को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का एक अवसर भी मिल सकता है। क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है फिलहाल बिहार छोड़कर जो है दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहते? क्योंकि अगर कोई नेता अपना पूरा समय दिल्ली में देने लगे, मान लीजिए, तो स्वाभाविक रूप से राज्य में संगठन की जिम्मेदारी कम हो जाती है और यही नीतीश नहीं चाहते। और अगर वही नेता राज्य में रहकर संगठन को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे, नए राज्यों में विस्तार की निगरानी करे, जैसे कि नीतीश कुमार कर रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दे, तो पार्टी की पकड़ मजबूत रह जाती है, जो इस वक्त नीतीश कुमार कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि कई राजनीतिक जानकार इसे केवल मंत्री बनने या ना बनने का मामला नहीं मान रहे, वो इसे संगठन बचाने और संगठन बढ़ाने की रणनीति के रूप में साफ तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी दावा है कि अगर भविष्य में जेडीयू कमजोर पड़ती है तो उसका राजनीतिक आधार दूसरी पार्टियों के लिए अवसर बन सकता था, लेकिन ये केवल राजनीतिक विश्लेषण है। इस दावे का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं है।
हालांकि भारतीय राजनीति में ये नई बात भी नहीं है कि मजबूत दल समय के साथ अपने सहयोगी दल के जनाधार में भी जगह बनाने की कोशिश करें। ऐसे उदाहरण पहले भी देखने को राजनीति में अक्सर मिलते रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है, यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतना नहीं होता, केवल चुनाव लड़ना नहीं होता, बल्कि अपने संगठन और वोट बैंक को लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी होता है। और अब इसी रणनीति पर नीतीश कुमार जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं। शायद इसी सोच के साथ जेडीयू अब केवल बिहार की पार्टी बने रहने के बजाय दूसरे राज्यों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। और इसका ताजा एग्जाम्पल है पंजाब में जो उसने फैसला लिया है। यही वजह है कि पंजाब का चुनाव केवल पंजाब तक जो है सीमित नहीं माना जा रहा, इसे भविष्य की राजनीति के नजरिए से भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये रणनीति पूरी तरीके से सफल होती है तो कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानेंगे कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया जिसने मोदी शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फेल कर दिया। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला जनता का होता है, इसलिए असली तस्वीर चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगी, चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगी। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का ये दाव जो उन्होंने चला है वो सफल होगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।